तो आज हम लोग को देखना है आज के क्लास में कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देखे थे। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का तो फंक्शन आप सभी लोग जानते हैं, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका चेंज है। उस स्ट्रक्चर को केवल देख लेना होगा और उसको इम्प्लीमेंट कर देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पे ज्यादा फोकस हम लोग को करने का जरूरत है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग में आपका एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसका अपना सिंटेक्स होता है। सी सी प्लस प्लस जावा और पीएचपी, ये सब का सिंटेक्स लगभग सेम होता है, लेकिन वीबी डॉट नेट का सिंटेक्स आपका डिफरेंट होगा। तो आइए क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हेडिंग है आज का कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्लो, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितने टाइम्स करना चाहिए, ये सारा कंट्रोलिंग हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एक हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, या इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मेकिंग स्टेटमेंट, या इसको हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है आपका लूपिंग स्टेटमेंट, जो आप जानते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट इसमें बहुत तरह का होता है जो आपको देखना होगा। इटरेटिव स्टेटमेंट इसको कहते हैं। और थर्ड है आपका जंपिंग स्टेटमेंट। हेलो, कौन? हाँ बोलो। अभी हम क्लास में हैं, अभी तुमको नहीं, जब फोन नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्लास में है, फिर क्यों फोन कर रहे हो? तो और किसी से फोन कर लो ना। कॉलेज में आओगे ना तो पूछ लेना जो प्रॉब्लम है। तो रुको, अभी क्लास के बाद 1 घंटा के बाद बात करना। इटरेटिव स्टेटमेंट और एक है कंपाउंड जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट को एडहॉक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं डिसीजन। डिसीजन
मेकिंग स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में होता है आपका सबसे पहले सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। दूसरा है आपका डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं इसको डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक मिनट, डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट या इसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सी है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। फिर है आपका डी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इफ स्टेटमेंट। कंपाउंड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और ई में है आपका सी सी प्लस प्लस जावा में आप पढ़े हो स्विच केस स्टेटमेंट, यहाँ पे होता है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। राइट। तो देखो कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह का होता है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। तीन तरह का होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, DECI डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। थर्ड है तुम्हारा जंपिंग स्टेटमेंट या एडहॉक स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का 5 फॉर्मेट होता है। सिंगल अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जिसको सिंपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका एल्स पार्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग में एल्स पार्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर हम सिंटेक्स अगर यूज करना चाहते हैं, डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंटेक्स आप देखो यहाँ पे मैंने इफ दिया, कोई ब्रैकेट नहीं, कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पर देन देते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, और इफ का क्लोजिंग होता है इंड इफ से, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग एंडिंग का लिब्रेस नहीं होता है। ठीक है, पाइथन में इंडेंट यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सी सी प्लस प्लस जावा सी शार्प डॉट नेट में स्टार्टिंग और एंडिंग का लिब्रेस यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस तरह का कुछ यूज नहीं होता है, बस क्लोजिंग होता है। इफ का क्लोजिंग किससे हुआ, एंड इफ से हुआ।
अगर इसका हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड, तो तुमको ऐसे लिखना होगा n इक्वल टू, मान लो कि 5 दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे इफ n मोड, यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए मोड होता है, मोड ऑपरेटर, इफ n मोड 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंगल इक्वल होता है 0, देन अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट आउट करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट आउट करना चाहिए इवन। तो आप जानते हैं यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ राइट लाइन। राइट लाइन में मैंने मैसेज दे दिया इवन, इवन, ठीक है। अब इसका एल्स पार्ट तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग करना होगा और एक और सिंपल इफ देना होगा, इसलिए तो इसको सिंगल अल्टरनेटिव बोलते हैं। इसके पास एक ही ऑप्शन है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ भी एक्शन जनरेट होता ही नहीं है, क्योंकि इसका एल्स पार्ट नहीं होता है, राइट। फिर उसी तरह से ऑड के लिए भी आपको कंडीशन चेक करना होगा, कंट्रोल सी, ऑड के लिए भी आपको देना होगा, यहाँ पर मैंने ऑड के लिए भी दे दिया, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू का साइन होता है ये, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस तरह से होता है। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा, ऑड मैंने दे दिया, राइट। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बी, ठीक है, डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट। तो डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट में दोनों ऑप्शन है, कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट, कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, सिंटेक्स को और एग्जाम्पल को, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। तो डबल अल्टरनेटिव, इसमें एल्स पार्ट भी होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट। सर इसमें मॉड्यूल का यूज करने के लिए एमओडी लगाना पड़ता है क्या? नहीं, मॉड्यूल लिखना पड़ता है, यदि वो एल्स परसेंटेज वाला सिंबल देंगे तो वो काम नहीं करेगा? मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉडलो ना, मॉडलो डिवीजन नहीं, परसेंट यहाँ पे वर्क नहीं यूज होगा, यहाँ पे मोड यूज करेंगे। मुझे लगा कि मॉड्यूल पूछ रहे हो, मॉड्यूल नहीं नहीं, बनाना पड़ता, मॉड्यूल कीवर्ड के, तो यहाँ पर मोड यूज करते हैं, एमओडी मोड, ठीक परसेंट साइन यहाँ पे नहीं होता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, एल्स पार्ट और इफ का क्लोजिंग लास्ट में मैंने इंड इफ कर दिया। इसको डबल अल्टरनेटिव कहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इवन, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट इफ का ऑप्शनल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। राइट लाइन, मैसेज मैंने यहां पर दे दिया ऑड, ठीक है, राइट। ये आपका हो गया डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अब थर्ड चलिए, ठीक है, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। इसका मतलब आप जानते हो कि अगर मोर देन वन कंडीशन को स्पेसिफाई करना है, मोर देन वन कंडीशन को चेक करना है, तो हम लोग एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अगर मार्कशीट बनाना है, रिमार्क या ग्रेड निकालना है आपको किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स के आधार पे, अगर परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर है तो एक्सलेंट, अगर परसेंटेज 90 से नीचे है, 75 तक है, तो वेरी गुड। इस तरह से आप सुपरमार्केट में प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, उस पर ऑफर निकला हुआ है, इतना तक परचेजिंग करेंगे तो इतना ये ऑफर मिलेगा, इतना तक परचेजिंग करेंगे तो इतना ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो मोर देन वन, या फिर टैक्स, इतना आपका एनुअल इनकम, अगर आपके पास इतना है तो इतना टैक्स होगा, इतना एनुअल इनकम है तो इतना टैक्स आपको लगेगा। तो जहां पे मोर देन वन कंडीशन को स्पेसिफाई करना होगा वहां पर एल्स इफ यूज कर लोगे, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। तो इसका सिंटेक्स लिख लीजिए, सिंटेक्स
अगर इसका सिंटेक्स लिखूं तो यहाँ पर इफ कंडीशन 1 देन यहाँ पे लिखना होगा आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एल्स इफ याद करो, C++ में एल्स और इफ में स्पेस होता था, यहाँ पे स्पेस नहीं होता है। एल्स इफ यहाँ पे हम लोग कंडीशन 2 दे दिया, कंडीशन 2 फिर देन लगाएंगे, फिर इसका ट्रू पार्ट होगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, तो यहाँ पे आप देख रहे थे ठीक है, Ctrl+V मैंने किया। इसी तरह से कंडीशन 3 मोर देन 1 कंडीशन स्पेसिफाई होगा। आगे इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्स ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और क्लोजिंग हो गया एंड इफ, क्लोजिंग मैंने कर दिया राइट ठीक है। राइट फर्स्ट इफ का इसमें आप जानते हो कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके हम इफ से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं राइट। और अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस इफ का एल्स पार्ट कौन सा है, एल्स इफ कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन चेक हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ठीक है, और बाहर हो जाएंगे। और अगर सारा कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट में आप देख रहे हैं एल्स पार्ट, ये लास्ट वाला एल्स किसका होता है, लास्ट इफ का होता है। ये लास्ट वाला एल्स किसका है, लास्ट इफ का। सारा कंडीशन फॉल्स होते हुए आएगा तो लास्ट का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ठीक है। अगर मान लो कि किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स निकालना है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं इस सिंटेक्स का, अगर मान लीजिए कि परसेंटेज मार्क्स आपका है 85, PM इक्वल टू 85, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इफ अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है देन राइट लाइन, एक केस इनसेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस मेंटेन नहीं करता है, इसका आईडी का अपना ऑलरेडी सिंटेक्स है ठीक है। तो राइट लाइन यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया, रिमार्क में मैंने परसेंट। सर हम लोग एग्जाम में केस का ध्यान नहीं रखेंगे ना, मतलब नहीं अपर केस या लोअर केस नहीं किसी नहीं में भी नहीं करते ना नहीं नहीं प्रोग्राम। VB.NET है ही केस इनसेंसिटिव है ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इवन क्या था, रिमार्क निकाल रहे हो तो यहाँ पर दे दिया एक्सीलेंट। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लिए Ctrl+C